हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है चैलेंजिंग प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज क्लास में 4 ऐसे प्रश्न लाया हूँ। जी हाँ, कि जो क्या एग्जाम में देखने के बाद ना अक्सर उसको छोड़ देते हैं। स्टूडेंट उसको देखकर घबरा जाते हैं कि ये कैसे लगेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। करड़ी देखे घबरा गए, अब उसमें छोटा बड़ा पूछा है तो और घबरा गए। कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी ऐसा सवाल नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना गवाएं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। कर्डिम 11 प्लस कर्डिम 5, कर्डिम 14 प्लस कर्डिम 2, कर्डिम 8 प्लस कर्डिम 8 में सबसे बड़ी है। ऑप्शन ए दिया है कर्डिम 11 प्लस कर्डिम 15, कर्डिम 5। ऑप्शन बी दिया है कर्डिम 14 प्लस कर्डिम 2। ऑप्शन डी सी दिया है कर्डिम 8 प्लस कर्डिम 8। ऑप्शन डी सभी समान है। ठीक ना। अब देखो, इस टाइप का सवाल को आपको क्या करना है। सब देखो कर्डिम दिया है ना, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कर्डी देखकर पहला ही घबराओ नहीं। ठीक ना। अब इसमें क्या करना है, जो कर्डिम संख्या दिया है पहले इसको तो एक बार प्रश्न लिख लेते हैं हम समझाने के लिए, जबकि एग्जाम में आपको ऐसा करना नहीं है। ठीक ना। ये हो जाएगा कर्डिम 14 प्लस कर्डिम 2, फिर ये कर्डिम 8 प्लस कर्डिम 8। ठीक ना। ये अलग पद है, ये अलग, ये अलग, कॉमन ये है ना। अब देखो, आपको इसमें निकालना है कौन बड़ी है। तीनों समान भी हो सकते हैं या बड़ी निकालना है। अगर तीनों समान है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक। और अगर इसमें से तीनों में से कोई बड़ा होगा तो वह वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं क्या है। अब देखो, आपको क्या करना है, जो संख्या इसमें है, ठीक ना, एक बार पहले इसको जोड़, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, फिर प्लस 2 करड़ी में इसी संख्या का गुणा 11 गुणे 5 कितना हो जाएगा 55। ठीक। अब इसमें देखो, 14 में 2 जोड़ो, 14 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 16, फिर प्लस 2, अब 14 दूना 28, करड़ी में कितना हो जाएगा 28। ठीक। अब इसको देखो, 8 8 16, फिर प्लस 2 करड़ी में 8 अठाई 64। ठीक। अब देखो, यह 55 क्या है, बाहर निकल नहीं पाएगा, यह ऐसे ही लिखा जाएगा 16 प्लस 2 करड़ी में 55, फिर कॉमा। यह भी देखो 28 क्या है, नहीं निकल, 4 से 28 तो 2 बाहर निकलेगा, लेकिन क्या आप इसको ऐसे कर 16 प्लस 2 करड़ी में ये 28 है, 4 गुणे 7 कर सकते हो। ठीक ना इसको। अब इसको देखो, 16 प्लस 2 करड़ी में ये 64 है ना, 8 गुणे 8। अब देखो, यह वैसे ही उतरा जाएगा। अब इसको ऐसे छोड़ दे। इसको देखो, 16 प्लस 4 है, बाहर आएगा 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 करड़ी में 7। अब इसमें देखो, 16 प्लस 2 करड़ी में 2 बार 8 है, एक बार बाहर आया। ठीक। अब देखो, ये देखो 16 प्लस 8 दूनी 16, 16 16 32, कितना आया, यह 32 आया। और यह वाला इतना आया 16 प्लस 4 करड़ी में 7, और यह आया 16 प्लस 2 करड़ी में 5। तो कौन सा आपका ज्यादा लग रहा है, 32 ना, 32 ज्यादा है। यानी देखो कौन सा ज्यादा है, 16 प्लस 2 करड़ी में 64 वाला। तो 16 प्लस 2 करड़ी में 64 कहां से आया था, करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 8। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। देखिए कितना बेस्ट तरीका है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, दो इसको एक बार जोड़ लेना है, फिर प्लस 2 करड़ी में इन दोनों का गुणा कर देना है। फिर क्या करना है, इसमें भी वही हाल, एक बार जोड़ लेना है, फिर 2 लिखना है, फिर दोनों का गुणा करके करड़ी लगा देना है। सेम इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। अब देखो, जो बड़ी संख्या दिखेगा वही आपका उत्तर आ जाएगा। तो 32 आया ना, तो 32 इन दोनों संख्या से बड़ी है, तो अर्थात 32 कहां से आया, इस वाले से आया, करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 8। तो इसलिए करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 8 आपका उत्तर सही होगा। तो हम आशा करते हैं यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोला है 4 करड़ी 3, फिर करड़ी 2, 3 करड़ी पे 6, 5 करड़ी 4 को अवरोही क्रम में सजाए। अवरोही क्रम में पूछा है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। कौन सा क्रम, घटते क्रम। ठीक। अब ऑप्शन इतना ढेर सारा दिया है। ऐसे भी सवाल को भी क्या है, एग्जाम में देखने के बाद स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अरे इतना बड़ा करड़ी है, मैं करड़ी कैसे सॉल्व करूंगा, यही सब सोच के छोड़ देते हैं।
जबकि यह गलत तरीका है। ठीक ना, आप उस पर मेहनत करो, जो सवाल टफ है उस पर मेहनत कर लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यह सवाल कुछ टफ ऑफ नहीं है, बस इसमें कॉन्सेप्ट लोग भूल जाते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है उसको सीख लो, ऐसा सवाल आपका आएगा, कभी गलत नहीं होगा, कभी अवरोही पूछेगा, कभी आरोही पूछेगा, और ऐसा सवाल ट्रेंडिंग है, पूछता ही है। ठीक ना, देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 2 होगा, 2 जबकि लिखा नहीं जाता। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4, करड़ी के लिए 2 नहीं लिखा जाएगा। अब वैसे 2 पूछेगा तो 2 तो लिखा ही जाएगा, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, 4 है। आपको क्या करना है, 3 2 6 4 का एलसीएम ले, 3 2 6 4 का एलसीएम। ठीक, इसका एलसीएम लोगे तो देखो 3 3 दूना 6 हो जा रहा है, लेकिन ये 4 नहीं कट रहा है क्योंकि ये विषम संख्या है। आपको ऐसा संख्या ले ही लेना है इसमें चालाकी से कि ज्यादा बड़ा एलसीएम ना लेना पड़े। आप 12 ले लो, 3 चौक 12, 2 छंग 12, 6 दूना 12, 4 3 12, कट जा रहा ना, आपका एलसीएम कितना हो गया, 12। ठीक, अब एलसीएम 12 आ गया ना, अब यही क्या करोगे, इससे भाग दोगे। ठीक ना, इससे क्या करोगे, भाग दोगे, तो 3 चौका 12 कितना आया, 4, तो 4 आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में ये 4 है, अब इसी का पावर 4। ठीक, फिर कॉमा, ये 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 छंग 12, तो अर्थात 2 पावर 6। फिर यहां पर क्या है, 3 है और यहां पर 6 है, तो 6 दूना 12, तो 2 आया, तो 2 इस पे चढ़ेगा, पावर 3 पावर 2। यहां पर कितना है, 4, 4 3 12, 3 आया ना, अब 5 का पावर चढ़ जाएगा। ठीक ना, कहने का मतलब है आप एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद जो करड़ी पे संख्या है उससे भाग दो, जितना भागफल आएगा करड़ी में संख्या पर घात लग जाएगी, बस सिंपल सी बात। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पावर 4 है, यानी इसको कितनी बार, 4 बार 4 लिखोगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक, अब इसको लिखने का क्या है, इसको 6 बार करना है, 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे नहीं कर सकते आप, क्या है 2 का पावर है ना, तो 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी इसका कितना मान आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसका देखो 3 पावर 2 है, तो 3 त्रिका 9। ठीक, इसका देखो 5 पावर 3 है, तो 5 पचे 25, 25 पंजे 125, इसका कितना आ जाएगा, 125। ठीक ना, अब देखो इसमें वैसे भी यहीं पर देखो 4 चौका 16 और ये 4 चौका 16, ये कितना आ रहा है, 256, कितना आ जा रहा है, 256। अब देखो अवरोही क्रम में बोला है, यानी घटते क्रम, तो पहले सबसे बड़ी लिखना है, तो सबसे बड़ी 256 दिख रहा है कि नहीं, 256। अब आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर ये 12 था तो यहाँ सब पे 12 लिखना है, तो क्या दिक्कत है, लिख सकते हो, या अगर नहीं लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन में इतना थोड़ी आपका ये हल करने के लिए देखा जाएगा, क्योंकि ये बराबर हुआ तभी ये सब चीजें आया ना। तो अब देखो 256 बड़ी है, तो 256 किसका आया है, इसका। ठीक, तो सबसे बड़ा ये होगा, तो अर्थात पहले ये आएगा, तो पहले ये कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखो इससे बड़ी चालाकी क्या लगा सकते हो, बी और सी डी में पहले ये है ही नहीं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक, अब अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका उत्तर यही होगा। क्यों, क्योंकि पहले सबसे बड़ा कौन है, 256, और 256 कहां से आया था, यहां से आया था, तो ये वाला यहीं पर दिया है ऑप्शन में और कहीं नहीं दिया। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं, इसके बाद कौन सा बड़ा, 125, तो 125 किसका आया था, इसी का आया था ना, देखो बोलो, तो ये दिया है ना। फिर उसके बाद 64, 64 किसका आया है, आपका इसका आया ना, तो यही दिया है, देखो। फिर उसके बाद 9, काम खत्म, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया कि नहीं, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन में यही दिया था, पहला ही, और कोई नहीं दिया था। ठीक ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा सवाल दिखे आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना, जो एक करड़ी पे संख्या रहेगी, करड़ी में नहीं, करड़ी पे, ठीक ना, करड़ी पे जो संख्या रहेगी उसका क्या ले लोगे, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद वो करड़ी पे जो संख्या रहेगी उससे भाग दोगे, जितना भागफल आएगा करड़ी में जो संख्या रहेगी उस पे घात चढ़ जाएगा।
ठीक, उस पे घात चढ़ जाएगा, उसको हल कर दोगे, जो सबसे बड़ा है बड़ा, सबसे छोटा, ऐसे आप कर सकते हो। चाहे अवरोही पूछे चाहे आरोही, बस ये ध्यान देना, अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही देखो आ मतलब ऐसा लग रहा है ना बढ़ता हुआ आवाज निकल रहा है, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम, औ आवाज दब रहा है ना, घटते हुए क्रम, ऐसे ही याद कर लो। ठीक, तो हम आशा करते हैं आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, तीसरा प्रश्न क्या है। ऐसे भी प्रश्न को भी एग्जाम में देखकर स्टूडेंट घबरा जाते हैं। देखिए, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी आपने प्लस वाला सीखा था ना, माइनस वाला भी अभी इसी क्लास में सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कर्डिम 19 माइनस कर्डिम 17, कर्डिम 13 माइनस कर्डिम 11, कर्डिम 7 कर्डिम में 5, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक ना। कर्डिम 7 माइनस कर्डिम 5 और कर्डिम 5 माइनस कर्डिम 3 में सबसे बड़ी है, यह पूछा है। ऑप्शन दिया है ए बी सी, यही चारों ऑप्शन दिया है घुमा फिरा कर। देखिए, आपको अभी प्लस वाला सीखे, प्लस वाला जैसे शॉर्ट तरीके से सीखे वैसे माइनस वाला भी सीख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो है ऐसा सवाल देखकर जो घबरा जाते हैं, घबराएंगे नहीं। देखिए, जब भी आपको माइनस दिया हो, ठीक ना, माइनस दिया हो तो आप देखो, मैं पहले इन चारों संख्या को लिख ले रहा हूँ। इन चारों संख्या को लिखने के बाद तब ट्रिक बना रहा हूँ, ठीक ना। ये है कर्डिम 19 माइनस कर्डिम में 17, कर्डिम में 17, फिर कॉमा कर्डिम 13 माइनस कर्डिम में 11, ठीक। फिर ये है आपका अगली संख्या जो है कर्डिम में 7 माइनस कर्डिम में 5, फिर अगली संख्या है आपका कर्डिम 5 माइनस कर्डिम में 3। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर माइनस है ना, अब इन दोनों का अंतर लेना है, ठीक ना। 19 में 7 गया, 17 गया, कितना हो जाएगा 2 बटे, अब यही संख्या लिखना है, बस प्लस में लिख देना है, अर्थात बटे में क्या लिख दोगे 19 प्लस कर्डिम में 17, फिर कॉमा। अब इसको भी इसी तरीके से करेंगे, 13 में से 11 गया 2 बटे 13 और 11, ये वाला प्लस में लिख देंगे, ठीक। कर्डिम 13 प्लस कर्डिम में 11, ठीक ना। प्लस वाले में अलग रूल बताए थे, अब माइनस वाले में आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक। फिर कॉमा, ये 7 में से 5 गया 2 बटे कर्डिम 7 प्लस कर्डिम में 5, फिर इसको देखो 5 में से 3 गया 2 बटे, अब ये देखो माइनस है, प्लस में लिख दो, कर्डिम 5 प्लस कर्डिम में 3, ठीक। अब देखो अंश बराबर है ना, अंश बराबर है सब जगह, अब हर डिफरेंस दिख रहा है, तो हर डिफरेंस दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपको यह चालाकी लगाना होगा कि देखो यह 19 17 बड़ा है, 13 11 भी इससे छोट, 7 5 इससे छोटा है, 5 3 इससे छोटा है, और इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। इसमें उल्टा होता है, जो संख्या छोटी रहेगी हर में वही बड़ी होगी, ठीक। तो अर्थात अंश तो बराबर है, हर देखने के लिए क्या करना है, जो छोटी संख्या रहेगी वही क्या होगा, बड़ी होगी, अर्थात सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा आपका यह होगा। और यह कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, कर्डिम 5 माइनस कर्डिम 3, अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्डिम 5 माइनस कर्डिम में 3। देखिए एक बार और फिर से देख लेते हैं, ऐसा सवाल दिया रहेगा आपको, माइनस माइनस हर जगह है, ठीक ना। तो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस लेने के बाद बटे में वही जो माइनस में संख्या दिया है ना कर्डी के साथ प्लस में लिख लेना है, फिर उसके बाद जो कर्डी वाला संख्या नीचे जो हर आएगा आपका ना, सबसे छोट जो होगा वही बड़ा कहलाएगा। ओके, तो हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। अब ऐसा सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है, और इस वीडियो का लास्ट सवाल, यह भी क्या है, भागगढ़ ही है। देखो यहाँ पर बोल रहा है यदि x पावर 1/6 बराबर y पावर 2/3 हो तो x तथा y में संबंध बताएं। ऑप्शन ए दिया है x बराबर y², ऑप्शन बी x बराबर y घाते 4, ऑप्शन सी x घाते 4 बराबर y, ऑप्शन डी x घाते 3 बराबर y घाते 3। अब देखो यहाँ पर भी सब चर में दिया था और यहाँ भी चर में दिया है। अब यहाँ पर लोग क्या है, घबरा जाते हैं, करी तेरी की तो दोनों चर दिया है, यहाँ पर कुछ मान दिया होता तब तो ठीक है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेने का, ये सवाल तो और सरल है।
केवल क्या है गुणा एक संख्या का गुणा करना है, आपका आ जाएगा उत्तर। अब कौन सा संख्या है कैसे पता करोगे अभी मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पर है x घाते 1/6 बराबर y घाते 2/3, ठीक ना। यही है x और y में संबंध बताने के लिए बोल रहा है। देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 6 जो है 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। और यहाँ पर देखो 3 है, 3 आप लोगे तो 3 6 से डिवाइड नहीं होगा, और 6 जो है 3 से भी डिवाइड है 6 से भी डिवाइड है। तो आपको ऐसा संख्या, ऐसा सवाल जब भी मिलेगा ना, आपको हर वाली संख्या देखना है, हर को देखना है, और जो बड़ी संख्या रहेगी उसी का गुणा कर देना है, और वह देखना है कि बड़ी संख्या दोनों से कट रहा है कि नहीं। नहीं कटेगा तो एलसीएम ले लेना, ठीक ना। 6 और 3 का एलसीएम वैसे भी 6 आ जा रहा है, तो अर्थात क्या है, आप इसमें 6 का गुणा करा दोगे, इसमें भी 6 का गुणा करा दोगे, ठीक। तो हो जाएगा x पावर 6 और 6 कट जाएगा, x पावर 1 तो 1 लिखा नहीं जाएगा, फिर भी मैं लिख के समझा दे रहा हूँ। x बराबर 1, 3 दूना 6, 2 दूना 4, y बराबर 4, अर्थात x बराबर y घाते 4। क्या x बराबर y घाते 4 आपका उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अब कितने लोग इसको उत्तर मार देंगे, x पावर 4 बराबर y? नहीं भैया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर आगे पीछे दिया है तो उसमें कुछ लॉजिक भी दिया होगा, और लॉजिक के साथ साथ आप देखो उत्तर कौन सा है, x बराबर y घाते 4, ना कि x का पावर बराबर y, ठीक ना। अक्सर कितने लोग यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना, कितने लोग तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन विकल्प में जब गोला भरना होगा या ऑनलाइन एग्जाम है तो टिक मारना होगा, गलत कर देंगे। जबकि ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर भी केयर करना है कि क्या है उत्तर, ठीक ना। तो हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ आया होगा। तो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।